नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं यूबीटी पॉडकास्ट अनंत त्रिपाठी के साथ। दरअसल बात एक गांव की है, कोई 100-200 वर्ष पुरानी नहीं, अभी कुछ दिन पहले की है। फिर भी कुछ लोग बहुत पुरानी कहते हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि बात सिर्फ गांवों की ही नहीं, नगर और पढ़े लिखे लोगों के बीच की भी है। इस तरह और ना जाने क्या क्या लोग कहते और सोचते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, केवल 2-4 शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। पर क्या मैं कह सकता हूँ? इस पर तो कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन हाँ, आज तो जीने और कहने का हक तो सबको है। फिर मैं ही क्यों नहीं कह सकता? मैं ज़रूर कहूँगा। आज तो आपको सुनना ही पड़ेगा। उस दिन मैं दरवाज़ा खोलकर बैठा ही था। मास्टर बाबू बचा लो, मुझे 50 रुपए दे दो, मेरे दोनों लड़के जेल चले जाएंगे, चिल्लाती हुई वह बिलख पड़ी थी। दर्द भरी उसकी आवाज़ में पीड़ा थी, चुभन थी। सुनकर मुझे भी कष्ट हुआ था, पर कोरी सहानुभूति उसकी मरहम पट्टी के लिए काफ़ी न था। उसे तो तत्काल लड़के को बचाने के लिए रुपया चाहिए था, वह भी 1-2 नहीं, पूरे 50। मैं अपनी जेब टटोलने लगा, महीने के बचे हुए दिन गिनने लगा। सोच रहा था कि किसी तरह महीने का खर्च पार हो जाता, बार बार उधार ना लेने का संकल्प ना टूटता। इस तरह मन ही मन तर्क वितर्क करता हुआ शीला के पर्स में पड़े हुए 10-10 के उन 5 नोटों को एक बार भली प्रकार निहार कर उसे दे दिया था। हिरिया के चले जाने के बाद मेरी छटपटाहट कम न हुई, अकुलाहट बढ़ती गई। उसकी पीड़ा मेरे हृदय में शूल बनकर चुभ गई थी। इसलिए नहीं कि मैंने उसे 50 रुपए दे दिए थे, इसलिए नहीं कि महीने के शेष दिन गृहस्थी कैसे चलेगी, इसलिए नहीं कि उधार ना लेने का संकल्प पुनः तोड़ना पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि वह दृश्य मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा था। लकीरों की भाषा में व्यक्त साहित्य, उसका मर्म मुझे शूल रहा था। हालांकि विद्यार्थी जीवन में पीठ पर बनाए गए कितने लकीरों की पीड़ा सहकर मैंने पढ़ना सीखा था, जिन्हें आज भूल चुका हूँ। स्वयं अपने अध्यापन काल में भी मैंने कितने बेतों से छात्रों की पीठों पर लकीरें बनाई थी, पर किसी का रूप आज याद करने पर भी याद नहीं आता। शायद मेरी स्मरण शक्ति ही कुछ मंद पड़ गई है। किंतु असहाय परिंदों के पीठों पर निर्दयता से बनाए गए कोड़ों के निशान, उभरे हुए लकीरों की गहराई एवं बच्चों के लिए चीखती हुई माँ की ममता, उसकी करुण पुकार मेरे मानस पटल पर अंकित हो गई थी। प्रयत्न करके भी ना भुला सका था। पूरी रात नींद नहीं आई थी, भोजन अच्छा न लगा था, और फिर उसके बाद दिन प्रतिदिन घर के कामों में तथा बच्चों के प्रति मेरी उदासीनता बढ़ती गई। इसलिए तंग आकर एक दिन शीला बोल पड़ी थी, आप क्यों इतना सीरियस हो गए हैं? अपनी गृहस्थी क्यों नहीं संभाल रहे हैं? आप किस किस का दुख ढोते फिरेंगे? और फिर गलती तो हिरिया के दोनों बच्चों की ही थी, ना वे चोरी करते ना पिटते। उसका यह वाक्य घी की आहुति बनकर मेरे हृदय में समा गया। मेरी क्रोधाग्नि भभक उठी थी। हाँ, अपनी भूख मिटाने के लिए 2 किलो आलू की चोरी की थी 11-12 वर्ष के उन बच्चों ने, वह भी अपने पुराने मालिक सरपंच चौधरी साहब के खेत से। बस यही कहना चाहती हो ना? पर वह कोई इतना बड़ा अपराध ना था शीला। केवल हिरिया के बच्चे ही नहीं, आज जिस किसी को निकट से निहार कर देखो, सभी चोर नजर आएंगे। कोई धन दौलत चुराता है तो कोई इज्जत और ईमान। पर कौन कह सकता है उन लोगों को जो सब कुछ करते हुए भी धर्म और सच्चाई के ठेकेदार बन बैठे हैं, ईमानदारी का स्वांग रचते हैं। खुद अपने पिताजी को ही देखो ना। अरे तुम सिसक रही हो, लगता है सच्चाई तुम्हें कड़वी लग गई। पर क्या तुम्हें याद है मेरी गरीबी का कितना माखौल उड़ाया गया था? तुम्हारे पिता ने, जरा ध्यान करो, अपने विवाह के पूर्व के वो क्षण, विश्वविद्यालय जीवन के वे क्षण, स्वयं तुम्हारे पिताजी द्वारा विवाह प्रस्ताव रखना, बाद में मेरी गरीबी का उपहास, मेरा अपमान,
तुम्हारे इच्छा के विपरीत विवाह प्रस्ताव रद्द करना, मेरी जीवन लीला समाप्त करने की अनेक कुचेष्टाएं और षड्यंत्र करना, आदि सब कुछ तुम्हारे पिता ही ने तो किया था। कितने निंदनीय थे वे दुष्कर्म। हर कोई उंगली उठा सकता था, किंतु उन सब बातों को कहने तक की भी हिम्मत किसी में ना थी, क्योंकि तुम एक इज्जतदार अमीर मिल मालिक की बेटी हो ना, इसीलिए सब कुछ अच्छा था। और हाँ, याद है कि चौधरी सरपंच साहब के लड़के हरिहरपुर की डकैती में रंगे हाथ पकड़ गए थे, जेल भी जाना पड़ा था, पर आज भी समाज में हर जगह उनका नाम है, उनकी इज्जत और धाक है। बिरादरी में उनके गुण गाए जाते हैं। उनकी औलाद को कोई चोर नहीं कह सकता। इतना ही नहीं, रंगी लाल, महंगी बाराती लाल आदि के काले कारनामे कौन नहीं जानता, पर वे तो चौधरियों के घराने में काम करते हैं ना, इसीलिए वे भी नेक और ईमानदार हैं। हिरिया के दोनों बच्चे यदि दिन भर काम करके भी सरपंच चौधरी साहब से उचित मजदूरी पाते रहते, तो क्यों उनका दरवाजा छोड़कर मजदूरी के लिए कहीं और जाते। वे बेचारे मजबूर हो गए थे उनका आश्रय छोड़ने को, तथा लाचार थे अन्यत्र मजदूरी करने को। बस यही था उनका अपराध। इस अपराध का उचित दंड देने के लिए चौधरी साहब मौके की तलाश में ही थे। उन्हें अवसर मिल गया। बरसात के दिन थे। हिरिया के बच्चों को कहीं मजदूरी ना मिली। तब एक दिन भूख से बेताब होकर चौधरी साहब के खेत में आलू चुराने के लिए पहुंच गए। रंगे हाथ पकड़ गए, सरे आम चौराहे पर पीटे गए, 50 रुपए जुर्माना के देने पड़े। इस बिरादरी वालों ने उनको अपने समाज से अलग कर दिया। हिरिया का हुक्का पानी बंद कर दिया। हर कोई उन बच्चों को इस तरह डांट रहा था जैसे उन दोनों ने ही सर्वप्रथम चोरी की हो, और डांटने वालों का दामन स्वच्छ चांदनी की तरह निर्मल रहा हो। पर ऐसा नहीं था। मैं अच्छी तरह उन लोगों को जानता हूँ। गांव के रामलीला और मंदिर कमेटी का हजारों रुपए वे खा गए थे, फिर भी वे अच्छे थे। उनके दामन धूमिल न थे। चौधरी साहब ने हिरिया के उन 50 रुपयों को जनता के सामने मंदिर कमेटी को दान कर दिया था। दानी कहला रहे थे। उनके आगे पीछे चाटुकार प्रशंसकों की भीड़ लगी थी। कई बार उन चाटुकारों को मैंने आड़े हाथों लिया था, पर उसका कुपरिणाम आज तक भोगना पड़ रहा है। वरना आज मैं भी निकट के स्कूल में ही रहता। बढ़ती हुई इस महंगाई में ऋण के बोझ में न दबता। यदा कदा घर की देखरेख और वृद्ध माता पिता की सेवा कर सकता। आदि अन्य सुविधाओं से वंचित न रहता। आज हर तरह से प्रताड़ित हूँ, फिर भी मुझे गम नहीं है। किंतु उन बच्चों के पीटे जाने, पीठ पर उभरे हुए चोट के निशान, टेढ़े मेढ़े लकीरों से बना वह मानचित्र मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है मानो वह चोट मेरी पीठ पर ही लगी हो। इतना कहते ही अचानक मेरी कराह सुनकर शीला चौंक गई। कमीज उठाकर मेरी पीठ पर उभरे हुए चोट के निशानों को देखकर वह दंग रह गई, बिफर पड़ी। अपने आंचल से वह मेरी पीठ को सहलाने लगी और मैं भी पागलों की तरह बड़बड़ाता रहा। शीला, तुम घबराओ नहीं, मैं पागल नहीं होऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ना रहने के बाद मेरी पत्नी अर्थात एक गरीब की पत्नी अपने अमीर पिता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ना रहने के बाद मेरी पत्नी अर्थात एक गरीब की पत्नी अपने अमीर पिता का बोझ ना बने। गरीब कभी नहीं मरता, मैं जीवित रहूंगा। तुम क्यों रो रही हो? शायद इसलिए कि उन चोटों के निशान मेरी पीठ पर तुमसे नहीं देखा गया। मेरी पीड़ा तुमसे नहीं सही गई, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे भविष्य और जीवन से जुड़ा हूँ। शायद तुम इसलिए मेरी अनुभूति एवं पीठ पर उभरे लकीरों का मर्म समझ सकी हो। काश इसी तरह आज हमारे मानव समाज में एक दूसरे की पीड़ा, गरीबों की आह, उनकी मूक भाषा में व्यक्त पीड़ा का मर्म लोग समझने लगते, तो कोई किसी के लिए घातक न बनता। सबको सबसे प्यार होता, सभी एक दूसरे के दुख दर्द में हाथ बटाते,
सभी खुशहाल होते। इस तरह ना जाने क्या क्या मैं बड़बड़ाता रहा। शीला क्षण भर में ही मेरे पागलपन तथा भविष्य में आने वाली विपत्तियों की कल्पना मात्र से ही बेचैन हो उठी। उसे जिंदगी पहाड़ सी लगने लगी थी। घंटे भर बाद मेरी पीड़ा दूर हो गई थी और मैं नॉर्मल हो गया था। यह कहानी साहित्यकार डॉक्टर शिवभूषण त्रिपाठी की पुस्तक दस्तक से ली गई है।